हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और फंक्शंस। तो इसको जानने से पहले देखिए, आपने 10th क्लास में भी 8 चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ की भी आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ पर याद होनी चाहिए और उसके अलावा भी कुछ एडवांस नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, थर्ड वन होता है टेंजेंट, फोर्थ कोसिकेंट, फिर सीकेंट और फिर कोटेंजेंट। ये टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। शॉर्ट में साइन को हम SIN बोलते हैं, साइन फंक्शन होता है ये, जिसको शॉर्ट में SIN बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, सिन नहीं, ये साइन ही होता है। कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं COS, कॉस। टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं TAN, टेन। कॉसिकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। सीकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक। मैं यहाँ पे फिर से लिख के बता देता हूँ, साइन, कॉस, टेंजेंट तो 10, और आपका जो है कॉसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक और टेंजेंट को कोटेंजेंट को कॉट। अभी इनका कोई मतलब नहीं है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट का। ये केवल एक नाम है जब तक इनके साथ एंगल नहीं लगता। जब इनके साथ एंगल आ जाएगा तब इनकी कुछ वैल्यूज होगी। अब जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज अ ग्रीक वर्ड। जैसे आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, ऐसे ही थीटा भी एक ग्रीक वर्ड से, थीटा, अल्फा, लैम्डा, म्यू, आपने साइंस में काफ़ी सिंबल देखे होंगे। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एंगल ये थीटा ही हो। ये एंगल A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, वट एवर, कोई भी एंगल हो सकता है। अल्फा भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। अब ये कोई भी इनकी वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 15 डिग्री है। जब इनकी कोई वैल्यू एंगल लगेगा इनके साथ तभी इनकी कोई वैल्यू होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि खाली साइन का कोई मतलब नहीं था, जब तक उसके साथ एंगल नहीं लगता तभी उसकी कोई ना कोई वैल्यूज होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो ये एंगल है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट है जो सोच लेते हैं साइन थीटा मीन्स है साइन मल्टीप्लाई थीटा। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने रॉन्ग सोचा है, ये गलत है आपका, रॉन्ग है ये क्या है? साइन थीटा, केवल ये इसके साथ क्या है? एंगल है, तभी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, अब आपने 10th क्लास में कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। आज हम शुरुआत वहीं से करते हैं। जैसे साइन थीटा आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा PM, और OA कोई भी आपके पास रे होगी। अब PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसको y से डिनोट कर दिया। OM जो डिस्टेंस हमने ओरिजिन से कितना ले लिया? x, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये एंगल थीटा है, एंगल के सामने वाले की साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं उसको हम बेस बोलते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास PM अपॉन में OP, या y अपॉन में, इसको आपने r कंसीडर किया तो y अपॉन r। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, फिर कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका x और हाइपोटेन्यूज है r, तो x अपॉन r हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर y है और बेस x है। कॉट ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका x है और परपेंडिकुलर आपका y है। ऐसे ही सीकेंट ऑफ थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसिकेंट थीटा आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। दूसरे शब्दों में क्या होता है? साइन थीटा जो है कोसिकेंट थीटा का रिवर्स है, या आप बोल सकते हैं कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रिवर्स है।
इट मीन्स कोसिकेंट ऑफ थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन ऑफ थीटा को आप 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और आप सीकेंट थीटा को देखें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। इट मीन्स कोस थीटा का रिवर्स है सीकेंट थीटा, या सीकेंट थीटा रिवर्स है कोस थीटा का। तो सीकेंट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, या कॉस ऑफ थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोटेंजेंट ऑफ थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा रिवर्स हुआ टेंजेंट थीटा का, तो टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं आप, या कॉट थीटा को 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए आपने 10th क्लास में भी ट्रिक सीखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। तो S मीन्स साइन, और उसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, B बेस को, और H हाइपोटेन्यूज को। C आपका हो गया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। T टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही इसके रिवर्स, साइन का रिवर्स कोसिकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का रिवर्स सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, टेंजेंट का रिवर्स कोटेंजेंट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कोसिकेंट क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपके पास रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फंक्शन। अभी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोसिकेंट ऑफ थीटा को आप 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। अभी हमने इस फॉर्मूले से भी देखा था। अब ये साइन थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। यही बात प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। ऐसे ही कॉट थीटा रिवर्स होता है टेंजेंट थीटा का, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, या टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सीकेंट थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा 1। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यानी ये रिलेशन हो गया टेंजेंट कॉट साइन और कॉस में। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो ये भी आपने पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है कि हमेशा ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है अगर ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होगा तब ये 1 के इक्वल नहीं होगा, केवल ये स्क्वायर में ही होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, वट एवर जो भी है, बट पावर्स जो है आपकी वो 2 ही होगी, 3 4 6 ऐसे नहीं हो सकती। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और आप साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस ऑफ थीटा को रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा ही इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए भी ये बात एप्लीकेबल होगी। यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, और टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और फंक्शन। अब आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो रेज है, एक है एक्स एक्सिस जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, दूसरी हमने ली वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर ये एक दूसरे को मीट करती हैं तो जहाँ पे मीट करते हैं उसको हमने बोला ओरिजन। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या ये कार्टेशियन प्लेन जो है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ऐसा आप 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब ये प्रत्येक पार्ट क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं, और ईच एंगल क्या इनके 90 डिग्रीज के हैं। तो इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल आते हैं, सेकंड में 90 से 180 आते हैं, और थर्ड में 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ में 270 से 360। अगर इसको मैं रेडियन मेजर में करूं तो 0 से π/2, और ये π/2 से पाई, और ये पाई से 3π/2, और ये 3π/2 से 2π हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इस बात को ध्यान से समझना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है,
प्रत्येक एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका रिवर्स सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब एंगल नेगेटिव होते हैं। तो इसको याद रखने का आपका मेथड है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी यूज कर सकते हैं आप, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका इनिशियल अक्षर ले लीजिए आप, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर ऐड का अगर आप ए लेते हैं तो मीन्स ऑल पॉजिटिव, शुगर का एस लेते हैं तो साइन और उसका रिवर्स क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। टी टेंजेंट एंड कोटिक टेंजेंट थीटा, और सी कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ASTC। ASTC इनका इनिशियल अक्षर ले लीजिए, ए ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस साइन थीटा एंड कोस थीटा कोसिकेंट थीटा, टी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, और सी कोस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एंगल आता है 0 से लेके 90 डिग्री का। इसमें 0 से 90, और ये 90 से 180, और थर्ड में 180 से 270, और 270 से 360। अगर आपके पास एंगल मिलता है 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस समथिंग, या 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा करते ही फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये एंगल लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर आपके पास एंगल मिलता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो आपके ये एंगल लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर आपको एंगल मिलता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आपको मिलता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसा अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये तो था 0 से 90, ये 90 से 180, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360। तो मैंने पूछा था 180 प्लस थीटा, तो 180 में प्लस किया कुछ भी तो थर्ड से शिफ्ट, सेकंड से शिफ्ट हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऐसे 270 प्लस थीटा, तो 270 तक तो यहाँ पर है, इससे जस्ट ग्रेटर होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऐसे 360 प्लस थीटा ग्रेटर होते ही किस में चला जाएगा, फर्स्ट में। 180 माइनस थीटा 180 से थोड़ा सा कम, तो किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सिस्टम आपको याद रखना कंपलसरी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए और फॉर्मूलेज देखते हैं हम कुछ इसके। अब मैं पूछता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा में। ऐसे ही कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा में। ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। इनको आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको अभी ये बात याद रखनी है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अपने पास आ रहा है वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो देखिए ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। साइन थीटा जो होता है इंक्रीजेज होता है फ्रॉम 0 to 1। कैसे, अपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी सीखी थी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 होता है। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 से 1, यानी 0 से 90 तक। लेकिन 90 से 180 जाएंगे तो 90 पे 1 होता है, 180 पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो ये डिक्रीज होगा सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रॉम 1 to 0। इसको अगर आप टेबल से देख के कहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको आसान लगेगा। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 0। रीजन क्योंकि कॉस 0 होता है आपका 1 और कॉस 90 होता है 0, यानी कि 1 से फिर 0 पे जा रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ऐसे कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2, और कॉस 90 0। तो ये डिक्रीज हो रहा है 1 to 0। कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to -1। ऐसे टेंजेंट थीटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल से आप इजीली इसको देख सकते हैं। ये आपको अगर याद है तो फॉर्मूले उनसे भी। तो टेंजेंट थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी,
सेकंड में इंक्रीज होता है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और कॉट थीटा डिक्रीज होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो, और इसमें डिक्रीज होता है सेकंड में। ऐसे ही ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको याद रखने हैं। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा डिक्रीज होता है फ्रॉम जीरो टू -1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम -1 टू 0, कॉस थीटा आपका होता है इंक्रीज फ्रॉम -1 टू 0। ये आपको पूरी टेबल याद रखनी है। इसको अगर आप टेबल देखेंगे 0 से लेकर 360 की, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम या डिफरेंस या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 90, उसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ माइनस थीटा। जब माइनस थीटा बनाएंगे, आपने जब मैंने फर्स्ट टॉपिक जो आपको कराया था उसमें एंगल बनाना बताया था, तो ये मान लीजिए आपकी इनिशियल रे है OA, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को बनाता हूं मैं, तो एंगल आता है पॉजिटिव, और इसको अगर मैं क्लॉकवाइज में लेके जाता हूं तो एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा क्या होगा? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। इस फिगर में देखिए आप, ये है आपका माइनस थीटा, ये हो गया प्लस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में गए तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में गए तो माइनस थीटा। अब माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगर इस फिगर को देखें आप, तो आपका माइनस थीटा जो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया था मैंने, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो माइनस थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉस ऑफ थीटा। साइन माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? माइनस के साइन ऑफ थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे अगर मैं पूछूं कोस माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस माइनस थीटा आएगा कॉस ऑफ थीटा। ऐसे आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको हो गया माइनस टेंजेंट थीटा होगा। रीजन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। केवल कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सामने नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ऐसे सीकेंड माइनस थीटा क्या होगा? प्लस के सीकेंड थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा होगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो ये आपके सभी फंक्शंस हैं, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। ये माइनस ये आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में केवल कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। ये नोट देख लीजिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? इवन। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे आप तो क्या आएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स होता है प्लस के कॉस ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया आपका फंक्शन, तो फंक्शन कैसा हो गया? इवन हो गया। और यहाँ पर अगर साइन ऑफ फंक्शन साइन ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाता, फंक्शन कैसा होता? ओड फंक्शन हो जाता। तो साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा कौन से फंक्शन है? ओड। और कोस और सीकेंट कैसे फंक्शन है? इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनमें एफ माइनस एक्सिस के इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इसलिए कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। अब आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देख भी सकते हैं फिगर से। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। इसको याद रखने का सिंपल और आसान सा मेथड मैं आपको बता देता हूं कि जिसके आगे सीओ नहीं है उसके आगे सीओ लगा दीजिए, वो उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो कोसाइन होता है, अगर मैं इसके आगे सीओ लगा देता हूं तो यानी कि शॉर्ट में इसको लिखते हैं कोस, तो ये क्या आ गया? कोस थीटा। और जिसके आगे सीओ है उसका सीओ ड्रॉप कर दीजिए, वो उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सीओ कोसाइन है तो सीओ ड्रॉप कर देंगे तो साइन में होगा। अब यहाँ पे सीओ नहीं है तो सीओ लगा दीजिए कोटेंजेंट, यानी कि शॉर्ट में कोट। यहाँ पे सीओ है, सीओ ड्रॉप कर दीजिए तो सीकेंट में। ऐसे ही यहाँ पे कोट है तो सीओ ड्रॉप कर दीजिए तो टेंजेंट में। सीकेंट है, सीओ नहीं है, सीओ लगा दीजिए कोसिकेंट में हो जाएगा चेंज। ये ट्रिक होती है, इसको याद रखने की। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा करते कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन चेंज होकर क्या आएगा? कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि 90 पे और 360 पे एंगल चेंज होता है। ये आपको बात याद रखनी है।
और 180 और 360, 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है, और 180 और 360 पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं, यानी साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा। चेंज किस में होगा? केवल 90 और 270 पे। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और इसका रिवर्स कौन होता है? कोसिकेंट। ये तो आएंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, जैसे कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये नहीं देखना कि यहाँ पे साइन, आपको इस एंगल को देखना है। यहाँ पे कोस है, वो तो चेंज हो गया है उसका। और नियम वही कि जिसके आगे सीओ नहीं है सीओ लगा दो, जिसके आगे सीओ उसका सीओ ड्रॉप कर दीजिए। ऐसे टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस आ जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा, सीकेंड 90 प्लस थीटा भी माइनस आ जाएगा। तो आप यहाँ से इस पूरी टेबल को याद रख सकते हैं। साइन माइनस थीटा है तो माइनस के साइन थीटा, 90 माइनस थीटा पे प्लस के कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा पे प्लस के कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और 180 पर नो चेंज, तो साइन थीटा ही रहा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 पर नो चेंज। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और 270 पे चेंज, इसलिए आया माइनस के कॉस थीटा। ऐसे 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 270 पे चेंज। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और 360 पे नो चेंज, इसलिए माइनस के साइन थीटा। यही नियम कोस के लिए, यही टेंजेंट के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और वो उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसके आगे साइन लगा देना। और चेंज ना चेंज का मैंने बता ही दिया, 90 270 पर चेंज वैल्यू, और 180 और 360 पर नो चेंज हो जाएगा। अब इसको रेडियन मेजर में भी देख सकते हैं। 90 माइनस थीटा को पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम, और 180 को पाई लिख सकते हैं, 270 को 3 पाई बाय 2, और 360 को 2 पाई। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखनी है। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि साइन 0 होता है 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन माइनस पाई भी 0, इसलिए एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है, तो साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ऐसे ही आपको याद रखना है कोस ओड मल्टीपल ऑफ एन बाय 2, वो भी क्या होता है? 0। तो कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी साइन 90 0, साइन 3 पाई बाय 2 भी 0, 5 पाई बाय 2 भी 0। तो n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है कोस में। तो इट मीन्स ये भी किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर वेरियस एंगल। साइन 0 क्या होता है? 0, साइन पाई बाय 6 1 बाय 2, पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2। ये आपको एंगल सारे याद है, आपने 10th क्लास में पढ़े, फिर भी एक बार बता देता हूँ। टेबल बनानी, 0 से 90 तक लिख लीजिए आप, उसके बाद 0 से 4 तक लिख लिए। काउंटिंग 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। अब ये 0/4 0 आ जाएगा, 1/4 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो साइन 0 0, साइन पाई बाय 6 1/2, साइन पाई बाय 4 1/√2, और साइन पाई बाय 3 √3/2, और साइन पाई बाय 2 1, और साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाय 2 -1, और साइन 2 पाई 0। मैंने फर्स्ट में बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन इंक्रीज करता है, वो टेबल से पता लगता है। यहाँ से देखिए आप 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और पाई से अगर हम पाई बाय 2 से पाई, ये फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू और पाई पर 0 आ रही है इसकी वैल्यू। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर्स है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर कोस थीटा के टर्म्स में देखें तो √1 माइनस में, अब साइन थीटा को साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कोस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा करेंगे √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी मैंने ऊपर बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू होगी √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं।
यानी ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में हो गए, साइन के टर्म्स में, ये कॉस के टर्म्स में, ये टेंजेंट की में, ये कोट की में, ये सीकेंट की में और ये कोसिकेंट की में। जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया ऐसे ही आप ये सभी वाले कर सकते हैं। तो इस टेबल को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। जैसे आपने टेंजेंट को देखना है, टेंजेंट के टर्म में टेंजेंट थीटा ही होगा, कॉस के टर्म में तो रिलेशन याद रखना, आपको पता है कि कॉस का रिलेशन होता है 1 में सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा होता है आपका रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट्स के थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा सीकेंट्स के थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा होता है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं सभी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो इंट्रोडक्शन थी, जो बेसिक टर्म्स थी, वो मैंने सभी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो इनको आप अच्छे से करेंगे तभी आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पी के सर। थैंक यू।